आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी देखने को मिला उसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय बाज़ारों की फ़िलहाल स्थिति क्या होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से एफआईआईज़ ने माल बेचना चालू किया है उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को फिर से बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर में एफआईआईज़ की वजह से इतनी बड़ी सेलिंग आती हुई दिखाई दी, उसके बाद फिर से उन्होंने थोड़ा बाइंग करना चालू किया तो लग रहा था कि फिर से तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसके बीच में फिर से उनकी तरफ से सेलिंग का मूड माहौल बनना बहुत बड़ा खतरा साबित भारतीय बाज़ारों के लिए होता हुआ दिखाई दिया है। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स तो बिल्कुल भी जो है सहारा देते हुए भारतीय बाज़ारों को नज़र नहीं आ रहे हैं। कब मजबूत लेवल्स टूट रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी भारतीय बाज़ारों की तरफ से बनती हुई नज़र आ रही है, जो लेवल्स हैं उनको तो मानना भी आप भूल जाइए। रिटेलर्स को बहुत बड़ा घाटा लग रहा है। इंडेक्स 1% गिरता है, वहीं स्टॉक्स 4-4, 5-5, 6-6% गिरते हुए आपको नज़र आते हैं। तो बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ी सेलिंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी देखने को मिल रही है, और लग ऐसे ही रहा है कि आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत ही बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यदि भारतीय बाज़ारों में बाइंग का आना है तो उसके लिए भारतीय बाज़ारों को ऊपर टिकना होगा, एफआईआईज़ की बाइंग आनी होगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी मूड माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। आज निफ्टी की तरफ से देखोगे तो फिर से करीब 150 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी फिर से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, करीब 1.5% तक की गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से। एक्चुअली आप देखें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ऊपरी लेवलों पर टिक भी नहीं पा रहे हैं। जैसा कि लग रहा था कि दोनों ही इंडेक्सेस में अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई दिया, और लग रहा है कि एफआईआईज़ का ज़बरदस्त एक्सपोजर इन दोनों ही स्टॉक्स में है, तो वहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग का आना लग रहा है कि उनकी तरफ से माल छोड़ा जा रहा है, और बहुत बड़ा माल छोड़ा जा रहा है। तो यही कारण है भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट के। फिन सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 100% तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी आईटी आज भी अच्छा खासा टिकता हुआ ही आपको नज़र आएगा। मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी ज़्यादा गिरावट नहीं, आधी % तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से फ़िलहाल मूड माहौल बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आज की बात करें तो आज अमेरिकी बाज़ारों में हाउसिंग के और जो है हाउसिंग के नतीजे आने वाले हैं, और कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। तो कल रात 11 बजे बहुत बड़ा निर्णय आता हुआ दिखाई देगा, जिस पे आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। वहीं जो 19 तारीख को ही बैंक ऑफ जापान के रेट का भी डिसीजन आना है। तो दो बड़े कारण हैं जिनके डर की वजह से भी भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि यह इम्पैक्ट गलत हो, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में अभी बनी हुई है उससे लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में और भी नीचे की तरफ ये आपको जो है आते हुए लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। फ़िलहाल भारतीय बाज़ार 24,200 तक के जो है 24,200 का जो लेवल है उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 24,180 का लेवल आपको पता ही है कि उस दिन गिरावट देखने को मिली थी उसकी वजह से, और फिर जो रिकवरी आई थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। उस दिन का लो आज देखने को मिला है, और यदि ये लो ब्रीच होता है, 24,100 भी टूटता है, तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि 24,000 के नीचे यदि बाज़ार फिसल जाता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए बड़ा घातक ये चीज़ सिद्ध हो सकती है, जो भारतीय बाज़ारों को और भी गर्त में लेकर जा सकती है। और हो सकता है कि उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में 23,000, 23,200 तक के लेवल्स फिर से आते हुए दिखाई दे, कोई कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की वॉलेटिलिटी जिस प्रकार से होती हुई अभी दिखाई दे रही है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ार कब तक टिक पाते हैं। वैसे एक तरह से देखें तो चाइनीज़ बाज़ारों में जो है ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार की मंदी की खबरें आ रही हैं वो भी एक बड़ा कारण है कि ज़्यादा हालत ख़राब होती हुई वहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। चाइनीज़ बाज़ारों के अलावा अमेरिकी बाज़ारों से ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से जो है ज़्यादा गिरावट हो, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा हालत ये ख़राब हो रही है कि जो डाउ है, डाउ में इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक के साथ गिरना 1976 के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार इतनी गिरावट देखने को मिले। उसके उलट नेस्डेक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एक कारण भारतीय बाज़ारों के लिए दोहरी चाल देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।